हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज पप्पू कुमार सिंह एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों चलो शुरू करते हैं अपने क्लास की। प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए। वी हैव टू प्रूव दिस। तो बच्चों चलो इसे सोल्व करते हैं। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड वी हैव अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो ये अंडर रूट दोनों के लिए कॉमन है, तो इसे हम अलग अलग करके लिखते हैं। तो ये लिखा जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन ए। वेरी गुड, हमने रूट को अलग अलग कर दिया। अब हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन ए। हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया है। आप चाहो तो इसे कैंसिल कर दो, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। अब ये क्या बन गया देखो, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। लुक एट दिस, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन ए दिया हुआ है। तो ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। वेरी गुड। डिनोमिनेटर में देखो अंडर रूट 1 माइनस साइन ए इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं बिकॉज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू साइन ए है, तो इसे भी लिख दूं ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू साइन ए। वेरी गुड, आगे बढ़ो। न्यूमरेटर में रूट हट जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया। डिनोमिनेटर में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों, भूल गए? अरे बाबा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा होगा। यहां पे ए थीटा को रिप्लेस किया है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए। अब हम कोस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कोस ए। तो लिखो 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब देखो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए। अगर इसको हम अलग अलग टर्म में करके लिखें तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए एंड सेकेंड टर्म इज साइन ए अपॉन कोस ए। नाउ 1 अपॉन कोस ए इज इक्वल टू सेक ए, एंड व्हेन यू डिवाइड साइन ए बाई कोस ए यू गेट tan ए। बस लिख दो सेक ए
प्लस tan A, बिकॉज 1 अपॉन कोस A इक्वल टू sec A एंड sin A अपॉन tan A, सॉरी बच्चों, sin A डिवाइडेड बाई cos A इक्वल टू tan A होता है, इक्वल टू tan A. Hence proved लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. बच्चों उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा. अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा. वी हैव टू प्रूव इट. तो चलो इसे सॉल्व करते हैं. बच्चों देखो, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड वी हैव, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड we have sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta. वेरी गुड. तो बच्चों देखो कि न्यूमरेटर में sin थीटा कॉमन है तो इसको बाहर कर देंगे, और डिनोमिनेटर में कोस थीटा कॉमन है तो कोस थीटा को बाहर कर देंगे. तब ये क्या हो जाएगा, देखो तो, साइन थीटा को बाहर कर दो, ये हो जाएगा अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, डिनोमिनेटर में कोस थीटा कॉमन है तो कोस थीटा को बाहर करो, ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1. जब मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा. बातें समझ में आ गई. अब बच्चों देखो, अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को 1 इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा. तो 1 के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हो जाएगा साइन थीटा अंडर ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड डिनोमिनेटर विल बी कोस थीटा अंडर ब्रैकेट 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस अंडर ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा. बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, एंड इसी प्रॉपर्टी को हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. अब देखो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. डिनोमिनेटर में भी जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को हम ब्रैकेट के बाहर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा. तो देखो ये आगे क्या हो जाएगा, साइन थीटा अंडर ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यह बन गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा. हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को ब्रैकेट से बाहर कर दिया तो साइन
निगेटिव हो गया। एक स्टेप और चलो, तो ये हो गया साइन थीटा अंडर ब्रैकेट कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड डिनोमिनेटर इज कोस थीटा अंडर ब्रैकेट कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 साइन स्क्वायर थीटा घट गया, प्लस माइनस माइनस होता है, तो क्या बचा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही हमने लिखा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। -2 साइन स्क्वायर थीटा है, इसमें प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस माइनस माइनस। डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जब ब्रैकेट के बाहर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो कोस थीटा अंडर ब्रैकेट कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा है। जब तुम इसे रीअरेंज करोगे तो लिखोगे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा में 1 कोस स्क्वायर थीटा घट गया, तो 1 कोस स्क्वायर थीटा बचा। अब देखो न्यूमरेटर में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में भी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल हो गया। अब तो बिल्कुल चमक गया होगा ये मैथ। क्या बचा साइन थीटा अपन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एंड व्हेन यू डिवाइड साइन थीटा बाय कोस थीटा यू गेट tan थीटा, तो लिखो tan थीटा, हेंस प्रूव्ड। बच्चों जब हमने इसे सॉल्व किया तो राइट हैंड साइड tan थीटा आया। चलो आगे बढ़ा जाए। देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, एंड वी हैव टू प्रूव इट। देन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड वी हैव, देखो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड we have sin a प्लस कोशेक a का होल स्क्वायर प्लस कोश a प्लस सेक a का होल स्क्वायर। तो देखो a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में ये दिया हुआ है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में जब यह दिया हुआ है तो इसको एक्सपेंड कर दो, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस कोश ए प्लस एक ए, यह भी a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको भी एक्सपेंड कर दो, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए। बिकॉज लिख दे रहा हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a इक्वल टू साइन a एंड b इक्वल टू कोसेक a। सेकेंड टर्म में a इक्वल टू कोस a एंड b इक्वल टू सेक a है, और हमने इसे एक्सपेंड कर दिया, तो क्या आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए क्या हो जाएगा,
साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए। बच्चों देखो, कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन एंड साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक। तो हमने कोसेक को इन टर्म्स ऑफ 1 अपॉन साइन के फॉर्म में लिख दिया। तो ये क्या हो गया, 2 साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए, बिकॉज 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कोसेक ए, एंड इसके आगे कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू 1 अपॉन कोस ए, बिकॉज सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस एंड कोस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक। यहां पे लिख दे रहा हूं, बिकॉज सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए एंड कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। हमने कोसेक ए का रेसिप्रोकल लिख दिया और सेक के जगह पे हमने सेक का रेसिप्रोकल लिख दिया। तो इससे क्या हुआ, साइन ए कैंसल एंड कोस ए कैंसल। नाउ वी हैव साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। हमें यही बचा, साइन और कोस कैंसिल हो गया। नाउ वी विल रीअरेंज इट। देखो, हम कोस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए के बगल में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए एंड 2 + 2 4। वेरी गुड। अब देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो चलो हम साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, भूल गया बच्चों? देखो, याद दिलाता हूं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है। वेरी गुड। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है, तो हम कोसेक स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यस सर। सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? वेरी गुड, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है। वेरी गुड। हम इसी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह पे हम 1 प्लस tan स्क्वायर ए को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 4 एंड साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये तो तुम्हारे टैंक पे सेट है। अब इसे सॉल्व करो, 1 2 3 प्लस 4 7 हो गए। इसे चाहो तो तुम इसे रीअरेंज करके लिख सकते हो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। अब सम करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए एंड दिस इज प्रूफ।
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो प्रूव्ड। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स को बहुत सावधानी से और कंसंट्रेशन के साथ अप्लाई करना है और कुछ नहीं है। देखिए हमने क्या किया, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स को हमने अप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया। हमने साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया। यह फॉर्मूला आप क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। हमने इसी को यहां पे अप्लाई कर दिया। सेकेंड टर्म में भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब देखिए यू नो दैट कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन एंड साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, तो हमने इस प्रॉपर्टी को यहां पे अप्लाई कर दिया तो साइन कैंसिल हो गया। वेरी गुड। अब इसके आगे हमने सेक को 1 अपॉन कोस ए के फॉर्म में लिख दिया तो कोस यहां से कैंसिल हो गया। आगे अब क्या बचा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। तो बच्चों हमने कोस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए के बगल में रख दिया। इससे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, आप आसानी से समझ पाए। प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है, हमने इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया। एंड 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, हमने सेक स्क्वायर ए के प्लेस पर इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया। बस। तो बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करने के समय आप बेसिक मैथमेटिक्स को ध्यान से इस्तेमाल करें, आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होता चला जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, मिलेंगे अगले वीडियो में। आप पढ़ाई करते रहिए।